Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. इतनी सारी खवातीन ने आइडियाज भेजे हैं, सब के सब फजूल। लेकिन सर इनमें से कुछ खवातीन ऐसी हैं जो डाइजेस्ट में लिखती हैं, ये उन्हीं के ही आइडियाज़ हैं। तो अब डाइजेस्ट में लिखने वाली खवातीन ड्रामे लिखेंगी, क्यों? टीवी इंडस्ट्री को बेड़ा गर्क करना है। डाइजेस्ट में लिखने वाली तमाम खवातीन के आइडियाज रिजेक्ट कर दीजिए। मगर सर हमें तो अपनी सीरियल्स के लिए राइटर्स चाहिए ना। हाँ, तो बहुत से टीवी राइटर्स हैं जो बरसों से लिख रहे हैं, जिन्हें काम भी आता है, उनसे लिखवाइए। ठीक है सर। अब कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ आराम करना। जी अम्मी। ये बता, शौकत तेरा ख्याल रखता है या नहीं, या वो भी आपा ही की तरह से पेश आता है तेरे साथ? बहुत ख्याल रखता है अम्मी। शुक्र है, कम से कम उसे एहसास तो हुआ तेरा। आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए थे? हाँ बेटा, लेकिन मुझे तो आगे की फिक्र खाई जाती है। फिक्र ना करें अम्मी, अल्लाह वसीले बनाने वाला है, कोई ना कोई हल निकल आएगा। हाँ बेटा, ये तो है। फरहान कहाँ है? फरहान जी बाजी। बिजी हो? नहीं बस। मेरा एक काम करोगे? बोले। इसे पोस्ट कर देना। ये क्या है? मैंने कहानी लिखी है, डाइजेस्ट के लिए भेज रही हूँ। ठीक है, कर दूंगा। अच्छा सुनो, इससे जो पैसे आएंगे वो तुम रख लेना। अब मुझे शर्म आती है आपसे पैसे लेते हुए। मेरी वजह से आपको कितने मसले होते हैं। ओह, अब मेरे भाई को शर्म आती है? बहुत बड़ा हो गया है। मुझे तुम्हारी वजह से कोई मुश्किल नहीं होती। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें मत किया करो। चलो पढ़ाई करो। माँ। अरे यहाँ हूँ। माँ, वो तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? माँ, वो डॉक्टर ने कहा है कि फरीदा को आराम की जरूरत है, तो तू कोई नौकरानी रख ले। डॉक्टर ने कहा है? हाँ। किसी डॉक्टर वाक्टर ने नहीं कहा है, ये फरीदा की अपनी गढ़ी हुई कहानी है। कहानियां लिख लिख के ना उसे कहानियां बनानी आ गई हैं। मगर माँ, फरीदा की हालत। क्या हुआ है उसकी हालत? औरतें 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करती हैं, ये कोई निराला काम नहीं है। 6 बच्चे भी पालती हैं, घर का कामकाज भी करती हैं और नौकरियां भी करती हैं। और कह दे उससे ये ड्रामेबाजियां ना करे। अच्छा, सब समझती हूँ, क्यों मजलूम बन रही है तेरे आगे? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं है और तूने उसकी जबान बोलना शुरू कर दी है। क्या समझाया था मैंने तुझे? अम्मा, मैं तुम्हारी सारी बातें तो मानता हूँ। खाक बातें मानता है। अब एक बात गौर से सुन, और मैंने भी 4 बच्चे पैदा किए और मेरे पास कोई नौकरानी नहीं थी, ना ही तेरे अब्बा बच्चों को देखते थे। और उस जमाने में आज की तरह सहूलतें भी नहीं थी, सारा कामकाज मैं खुद करती थी। मियाँ को जरा जरा सी बात पे तंग नहीं करती थी। हाँ अम्मा, मुझे सब पता है। अरे तो फिर अकल का अंधा क्यों हो गया है? फरीदा पे जरा रोब डाल के रख। मर्द में अगर रोब ना हो ना तो औरत और जनानी में फर्क नहीं रहता। अरे सारे डॉक्टर चलने फिरने का कहते हैं, इससे आसानी रहती है।
इस तरह लेटे और बैठे रहने से मसाइल पैदा होते हैं, गधे। ये बातें खुद कह दे उसे। अरे मैं तो कह दूंगी, तू भी तो मुंह से कुछ फूट। आ जाता है मेरा दिमाग खाने। नौफिल को नए मेहमान की आमद की खुशखबरी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मोहब्बत से फारिया को देखा और कहा, आज से तुम मुकम्मल आराम करोगी, किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं तुम्हारे लिए फुल टाइम नीड का बंदोबस्त करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा काम करेगी, कुक तुम्हारी पसंद की सब चीज़ें बनाएगा। तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हारे लिए जो भी करूँ कम है। फरीदा, सारा पानी ज़ाया हो रहा है। और ये क्या, अब तक बर्तन भी नहीं धोए तुमने? हो रही। जल्दी धो और फिर मेरे लिए चाय बना। शौकत, मैं 1-2 दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, फरहान आके ले जाएगा मुझे। वाह, बड़े नखरे हो गए तुम्हारे। नखरा कैसा? एक तो मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ घर जाने की, ऊपर से तुम्हारे माथे के बल ने के जाने का नाम ही नहीं लेते। अम्मा ने तो साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें तुम्हारे घर ना जाने दूं। वहां से तुम उल्टी सीधी पट्टियां पढ़कर आती हो। मैंने अब घर में बता दिया वो मुझे लेने आ रहे हैं। तुमने नहीं भेजना तो अब्बू को कह देना। तो तुम्हारे बाप से डरता नहीं है? जानती हूँ। क्या बात है, आप इतनी देर से ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हुए हैं? मैं फरीदा के बारे में सोच रहा था। फरीदा के बारे में क्या? नाराज हो गई थी। नाराज होकर? ये वहम कैसे हो गया आपको? वो चुप चुप और परेशान दिखाई देती है मुझे। परेशान तो वो है, और आपको उसकी वजह भी मालूम है, आपकी बहन और आपका भांजा। लेकिन वो रूठ कर नहीं आई है। मैंने उससे कहा था कि चंद दिन के लिए आ जाए तो बस आ गई। पता नहीं आप पर शौकत पे असर क्यों नहीं हुआ। हालांकि उस दिन अच्छा भला क्या सुन के आए थे आप। कहने सुनने से उन पर असर हो जाए, ऐसे लोग नहीं हैं वो। समझ नहीं आती फरीदा के लिए क्या करूंगा। बस दुआ करें, और तो हमारे बस में कुछ है ही नहीं।
दुआ तो मैं उसके लिए हमेशा करता रहता हूँ। बस उससे कहो कि आती जाती रहे, कुछ देर आराम ही कर लेगी, और नहीं तो दिल बहल जाएगा उसका। आप भूल गए शायद, आपकी बेटी की शादी हो गई है। अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकती कहीं, इजाजत मिलेगी तब आएगी ना। हेलो। हेलो मजर, हाय, हाउ आर यू? पहचाना मुझे? पहचान गया हूँ। हैरत है, कैसे याद किया? ओ कम ऑन मजर, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो तुम्हें जब चाहे फोन कर सकती हूँ। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं बिजी रहता हूँ, हर वक्त फोन अटेंड नहीं कर सकता हूँ। मजर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारी नाराजगी मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारे सारे गिले दूर कर दूंगी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, मुझे गिला अपने आप से है। मजहर, मैं बिजी हूँ मारोश, प्लीज मुझे डिस्टर्ब न करना। फरीदा को तो हर वक्त मैके जाने की लगी रहती है, आराम मिलता होगा ना वहाँ। अम्मा वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, हर वक्त उसका मुंह बना रहता है। हमसे खुद को ऊंचा समझती है ना इसलिए, और तूने बहुत सर चढ़ा रखा है उसे। मैंने कहाँ सर चढ़ाया अम्मा? मैं तो वही करता हूँ, तुम मुझे कहती हो। चुप कर, बेवकूफ ना बना मुझे। मैं क्या करूं? यहाँ पर तुम नहीं मुझसे खुश होती, वहां पे फरीदा मुझसे खुश नहीं होती। माँ को खुश कर, माँ को। मैं माँ हूँ तेरी, तेरी जन्नत मेरे कदमों तले है। माँ को खुश रखेगा तो दुनिया में कामयाब होगा। कहानी लिख रही हो? हाँ, सुबह देनी है ना। क्यों करती होती मेहनत? मेहनत का सिला भी तो मिलेगा। आप इस हालत में खुद को इतना मत थकाओ, जुल्म मत करो अपने ऊपर। सबसे बड़ा जुल्म तो मैं खुद पे ही कर चुकी हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आप भी अगर डाइजेस्ट में तुम्हारी कहानी फूफो या शौकत भाई ने पढ़ ली तो तुम क्या कहोगी? कह दूंगी बहुत पहले लिखी थी, इनके चपने की बारी अब आई। और वो मान जाएंगे? ना माने मुझे क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि शौकत भाई ने तुम्हें क्यों लिखने से मना कर दिया। मुझसे खौफजदा जो है। तुमसे? हाँ, मर्द जब औरत से खौफजदा हो जाए तो उस पर पाबंदी लगा देता है। पता नहीं क्या कह रही हो तुम। खैर, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। जो बात थी हम में पहले कभी मत याद करो अब अजनबी। उन यादों को सोने दो वही, समझो कि अब
जानी क्या मिला मुझे? एक गलत फैसले का नतीजा देख लिया मैंने। शहरयार मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। उसे बस आने में देर हो गई। मैंने तकदीर पर भरोसा करने की बजाय अपनी अक्ल पर भरोसा किया। अपने हाथों से ही अपनी खुशियों को आग लगा दी। क्या मिला मुझे? ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। अकेला चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं माँ? बंद कर रोना। चाय रख दो वहाँ पे। चाय मैंने नहीं पीनी, रखो बावर्ची खाने में जाके। क्या हुआ आपा? सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ ना, तू जा काम कर अपना। फरीदा के सामने कोई बात नहीं करना। अरे तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? हैं? इसके सामने बात करूंगी ताकि ये 4 घरों में जाके इश्तिहार लगाए हमारा। वैसे तेरे ससुराल वालों की ना कभी समझ नहीं आती मुझे, अब तेरे मियाँ की भी। अरे 4 बच्चे हो गए, कुछ तो शर्म कर ले। हर 4-5 महीने बाद एक नया मुतालबा आ जाता है। अगर उस शख्स में शर्म होती तो सारे मसले हल ना हो जाते। मसला तो यही है कि उसमें ना तो गैरत है, ना इज्जत, ना शर्म। मैं तो तंग आ गई। अम्मा आखिर कब तक उसकी हरकतों में पर्दे डालती रहूं मैं? अच्छा परेशान मत हो, आने दे तेरे अब्बा को, करती हूँ बात उनसे। तेरे बच्चों का मसला ना होता ना तो ये रिश्ता मैं कब का खत्म करा चुकी होती। बस हम लोग तो बच्चों की वजह से गले पड़ा ढोल बजा रहे हैं। तो हो जा, पता चल जाएगा उसे। चुप, इस मुसीबत में तो रोए जाने दे। आज आपा बहुत परेशान थी, खैरियत तो है? तुम इससे क्या वो परेशान थी या नहीं थी? अपने काम से काम रखो, ज़्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि पुप्पो भी बहुत परेशान बैठी थी, वरना मुझे क्या दिलचस्पी है जासूसी करने में। मेरा बस चले ना तो नजमा की मियाँ की टांगे तोड़ दूं। ऐसा करता हूं, यही करता हूं, उसकी टांगे तोड़ देता हूं। टांगे तोड़ने से मसले हल होने लगते ना, तो बहुत सौ की टांगे टूट चुकी होती। क्या मतलब? तुम मुझे क्या सुनाना चाह रही हो? मैं कुछ नहीं सुनाना चाह रही शौकत, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मसला क्या है। हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। तुम और मदद, 4 कहानियां क्या लिख ली? तुम्हें लगता है कि सारे जहान की अकल तुम में आ गई है? शौकत मैंने ऐसा कब कहा है कि सारे जहान की अकल मुझ में आ गई है? अच्छा मुझसे बहस मत करो। शौकत मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, बात कर रही हूँ। तुम्हें मेरी हर बात बहस क्यों लगती है? मैं तुमसे कोई बात भी ना किया करूं, गूंगी हो जाऊं, खुश रहोगे तुम? मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है और खराब मत करो। तुम अपने घर के मसले हल करो, मेरे घर वालों के मसले में कोई दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ गई मेरी बेल्ट? फरीदा, मेरी बेल्ट कहाँ है? मिल गई। ठीक है। फरीदा, आ रही हूँ शौकत। क्यों शोर मचा रहे, क्या हुआ?
क्या है? ये शादी पर मेरी सहेली ने मुझे गिफ्ट किया था। तुमने ऐसे क्यों छुपाया हुआ था जैसे चोरी करके लाई हो? तुम नहीं समझोगे शौकत। हाँ भाई, मैं कैसे समझूंगा? मैं ठहरा अनपढ़ जाहिल और आप फरीदा 14 जमाते पास डाइजेस्ट राइटर। इस वक्त मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि आपको खत लिख रहा हूँ। मैंने कभी उर्दू फिक्शन पढ़ा नहीं, लेकिन एक दिन इत्तेफाकन जब मैं शिप में सफ़र कर रहा था तो अपने दोस्त के कैबिन में मुझे डाइजेस्ट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, यूं ही वक्त गुजारने के लिए। मत छुपाओ इन्हें, मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। क्यों? तुम्हारी शादी के बाद पढ़े थे, और अगर मैं पहले पढ़ लेती तो क्या हो जाता? पता नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। छुपाना नहीं चाहिए था, इश्तिहार लगाने चाहिए थे, ताकि जो पाबंदी शौकत ने मुझ पर लगाई है वो यहीं पे मुझ पर लग जाती। लेकिन अब तो वक्त गुजर गया ना। हाँ, वक्त गुजर गया, और जो वक्त गुजरा है वही तकलीफ दे रहा है। अब सो जाओ। गर्दिशे तकदीर ने घेर लिया, सब अपनों ने मुंह फेर लिया।
बस अश्कों की रवानी हूँ मैं। फरीदा बीबी, आपकी बेटी लाइए। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें मेरे जैसा नसीब ना दे। दुनिया जहान की खुशियां दे। वो सब दे जो मुझे नहीं मिला। हाय हाय, मैंने क्या क्या सोचा था, कितनी दुआएं मांगी थी, कितने वजीफे माने थे कि अल्लाह मियाँ मुझे पोता दे। क्या हो गया साहिदा, क्यों कर रही हो ऐसा? अरे पोता हो या पोती, सब अल्लाह की मर्जी से होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाय, मैंने सोचा था मेरे शौकत के बेटा होगा तो मोहल्ले में, खानदान में मिठाइयाँ बांटूंगी, देगे चढ़ाऊंगी। हाय, अब तो अल्लाह के कामों में हमारा क्या दखल साहिदा? अल्लाह मियाँ, हाय कितना बदकिस्मत है मेरा बेटा। इस फरीदा ने कोई खुशी नहीं दी इसको, अब औलाद भी दी तो वो भी बेटी। पहली औलाद, अल्लाह दे देगा बेटा भी। हमारी भी तो 3 बेटियां हैं ना। खबरदार, खबरदार जो मुझे फरीदा से मिलाया, बीवी से ज्यादा बहू के सगे हो गए हो। मैंने तो बस ऐसे ही एक बात कह दी थी, दिल बुरा मत करो बेटे का। अरे मैं क्या दिल बुरा करूंगी, अब जब सारा मोहल्ला बातें बनाएगा ना तब इसे पता चलेगा। अगर तुम इस तरह की बातें नहीं करोगी ना तो कोई भी नहीं करेगा। अब अस्पताल चलो, बहू को अकेला छोड़ा हुआ है। कोई अकेली नहीं पड़ी होगी, पहुंच गए होंगे उसके वो होते सोते, हमसे ज्यादा सगे हैं उसके। अच्छा, आप चलना है कि नहीं? चल रही हूँ। तुम्हें तो ऐसी बेचैनी हो रही है जैसे पोते के दादा बन गए हो। जा भाई चादर लेके आ, चप्पल भी नहीं है मेरे पैर में। जी अम्मा लाती हूँ। अम्मी कितनी प्यारी है ना ये। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। आपी, नाम क्या रखोगे इसका? नहीं बेटा, नाम आपा और शौकत से पूछ के रखना, ठीक है? तो ये सब लोग हैं कहाँ? आके चले गए या आने वाले हैं? शौकत आया था, बच्ची को देखा और चला गया। बाकी घर वालों में से अभी तक कोई नहीं आया। आने वाले होंगे बेटा, रास्ते पे होंगे, सब आ रहे होंगे ना, तो तैयारी में तो वक्त लगता ही है बेटा। ये तुम्हारे अब्बू पता नहीं कहाँ रह गए, गए थे तुम्हारे लिए जूस लेने के लिए और भाई नहीं होता है। सर, वो चैनल हेड ने कहा है कि रश्के इना से रब्ता किया जाए और उनसे कोई सीरियल लिखवाया जाए। मैं यहाँ पर डाइजेस्ट राइटर से सीरियल लिखवाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा काम अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश और एडिटिंग है। ये सास बहू की कहानियों और छतों पर होने वाला रोमांस मजहर हयात के नाम के साथ नहीं चलेगा। लेकिन सर रेटिंग। बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा मेरे सामने रेटिंग्स का नाम न लेना। अच्छी चीज भी हिट हो सकती है, अदबी कहानियां भी सुपर हिट हो सकती है। मुझे अच्छी कहानी और अच्छे राइटर्स ढूंढ कर ला कर। जी सर। और मेरे सामने किसी डाइजेस्ट राइटर का नाम नहीं लेना दोबारा। ठीक है सर। ख्वाहिश तो थी कि पोता हो, लेकिन चलो खैर। अम्मा, इसका क्या नाम रखें? इसका नाम तो मैं अपनी मरहूमा अम्मा के नाम पे रखूंगी। तुमने अपना नाम रश्के हिना क्यों रखा? अगर तुम अपने असली नाम फरीदा अनवर से लिखती तो ज्यादा पहचानी जाती। मुझे अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी का नाम था मेरी, दादा ने उनके नाम पे मेरा नाम रख दिया। रश्के हिना मेरा कलमी नाम है और मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। फरीदा,
तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। बस तो आज से तय पाया कि इस बच्ची का नाम सुरैया। वो तो ठीक है, मगर पहला हक तो शौकत और फरीदा का बनता है ना। क्यों? हम दादा दादी हैं, हमारा कोई हक नहीं क्या? वो मैंने तो इसका नाम रख लिया है, मीरब। लो, तुमने सुना नहीं, अम्मा ने इसका नाम सुरैया रखा है। मैं भी तो माँ हूँ इसकी, मेरा कोई हक नहीं बनता। अरे भैया वो जमाने और थे जब बड़ों की बात को अहमियत दी जाती थी, बुजुर्गों की इज्जत होती थी। अब तो उल्टी गंगा बह रही है। पुप्पो मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सुरैया बहुत पुराना नाम है। अरे तो क्या हुआ, मतलब तो अच्छा है ना सुरैया का। आजकल तो पता नहीं क्या ऊट पटांग नाम रखते, जबान पे ही नहीं चढ़ते। बस अम्मा ने कह दिया ना कि इसका नाम सुरैया है, तो सुरैया ही है। ठीक है ना अम्मा? आपा का रवैया देख के बड़ा ही दुख हुआ मुझे आज। अब आप सोचे कि फरीदा को कितनी तकलीफ हुई होगी। अरे भाई, बेटा बेटी पैदा करना इंसान के अपने इख्तियार में है क्या? अब लोगों की कम अकली और बेवकूफ़ी तो क्या कहूँ मैं। मुझे तो परेशानी ये लगी हुई है कि फरहान की 3 महीने की इकट्ठी फीस जानी है। ये सोच सोच के मेरी रातों की नींद उड़ गई। तो क्या हुआ, ये जिम्मेदारी उसने खुद ही अपने सर ली थी ना। बस मैं बात करूंगी उससे, आप फिक्र क्यों करते हैं? बहुत अच्छी राइटर थी रश्के हिना, न जाने क्यों इतनी जल्दी लिखना छोड़ दिया। शादी के बाद तो बिल्कुल गायब ही हो गई वो। एक ही ड्रामे से उसने बड़े बड़े राइटर्स को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल सही। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उसका कमबैक होगा। यही अलमिया होता है इन टैलेंटेड लड़कियों के साथ। इनके टैलेंट को कोई समझ नहीं पाता और इन्हें हांडी चूल्हे के चक्कर में डाल दिया जाता है। ठीक कह रही हो तुम। आई थिंक हम अपने स्टेप की डिस्कशन मुकम्मल कर लें। सो एपिसोड नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पुप्पा जी। जी 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 बेटा, जी जी। ये मैं मिठाई के हिस्से बना रही हूँ, मोहल्ले में बांट दीजिएगा। अच्छी बात है बेटा, अभी दिया तो। क्या हो रहा है ये? वो फरीदा ने हिस्से बनाए, महल्ले में बांट। कोई जरूरत नहीं है, बेटियां होने पे कौन मिठाई बांटता है? पुप्पो अम्मी अब्बू खुद देकर गए मिठाई मोहल्ले में बांटने के लिए। दिमाग खराब हो गया है अनवर का। पहले उसने तुम्हें छूट दी, इश्क मोहब्बत की कहानियां लिख के पूरे खानदान में हमें बदनाम कर दिया, और अब नवासी के होने पे शादियाने बजा रहा है। कोई जरूरत नहीं कहीं ले जाने की। घर में खाने वाले कम है क्या? जो रह जाए वो मुझे दे देना, अकेला की आंधियाऊंगी, उसके बच्चे खा लेंगे। अब खड़ी देख क्या रही है? रखो वापस। मगर तुम चुप रहो, मुझे बहुत शौक है बीच में बोलने का। जायका बहुत अच्छा है। फरीदा, फरीदा, क्या जरूरत थी अम्मा से बहस करने की? मैंने कोई बहस नहीं की, सिर्फ मिठाई बांटने की बात की थी। तो क्या हो गया अगर एक बच्ची के पैदा होने पे अम्मा ने मोहल्ले में मिठाई नहीं बांटी? मैंने मिठाई मंगवाई थी, मेरे घर वाले लेकर आए थे। तुम लोगों का तो 1 रुपया नहीं लगा था, फिर क्या मसला था? तुम्हें ना हर छोटी छोटी बात का पतंगड़ बनाने की आदत है, और खबरदार आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनूं अम्मा के खिलाफ। एक बच्ची क्या पैदा कर ली तुमने? तुम्हारा तो दिमाग आसमानों में पहुंच गया है। तुम चाहती हो मैं अम्मा से लड़ूं, उनसे झगड़ूं? माँ है वो मेरी, उसके पैरों की तले जन्नत है,
जाहिल, कम अकल वाला। माँ तो अब मैं भी हूँ। जन्नत तो मेरे पैरों के नीचे भी है। तुम्हारी इसी बकवास की वजह से ना मैं तुम्हारे साथ बैठता नहीं हूँ। मेरी बात सुन के जाना। इसके कपड़े और कॉट के लिए कहा था, क्या बना? नौफिल ने सारा कमरा खूबसूरत खिलौनों से भर दिया। बेबी पिंक फ्रिल वाले प्यारे से कॉट में सोई हुई बच्ची बिल्कुल छोटी सी परी लग रही थी। फारिया ने उसे बेहद खूबसूरत पिंक फ्रॉक पहनाया हुआ था। अपनी बेटी के लिए मैं दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में ढेर कर दूंगा। नौफिल ने बच्ची को बहुत मोहब्बत से चूमते हुए कहा।